जय मां स्कंद माता। इस वीडियो में हम नवरात्रि में पूजी जाने वाली पांचवी देवी माता स्कंद माता के बारे में जानेंगे। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू निशी भक्ति चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम माता कुसमांडा के बारे में जाने थे। आज हम इस वीडियो में माता स्कंद माता के बारे में जानेंगे, जो वो नवरात्रि के 5वें दिन में पूजी जाती हैं। ये देवी का 5वां स्वरूप है, जो कि ज्ञान, वात्सल्य और शक्ति का प्रतीक है। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। ये माता कमलासन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पदासना भी कहते हैं। तारकासुर का वध के लिए कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने वाली माता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ये माता अपने भक्तों को संतान सुख, बुद्धि और अभय प्रदान करती हैं। ये माता की कहानी पौराणिक कथा से भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो तारकासुर का अत्याचार हम सभी को पता है, और ये ग्रंथों में भी उल्लेख है कि तारकासुर का अत्याचार जो है तीनों लोकों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी का कठोर तप करके वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई न मार सके, वो अमर रहे। पर ब्रह्मा जी क्या हुआ, उसके तप से खुश तो हो गए, उसे वरदान भी दिए, लेकिन वो बोले कि हम अमर होने का वरदान तुम्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये विधि के खिलाफ है। कोई भी ये पृथ्वी में अगर आया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। तब तारकासुर ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मेरा अंत हो भी तो शिव पुत्र से हो, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी तो अविवाहित है, इसलिए उसका अंत असंभव है। चलिए अब दूसरी कथा कार्तिकेय के जन्म से जानते हैं। जब तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब सभी देवतागण मिलकर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने अनुरोध किया, भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस समस्या का समाधान आप ही निकाल सकते हैं, अब आप ही हम देवताओं की रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर माता पार्वती से विवाह किया, और तब जाकर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और तीसरी स्कंद माता का रूप धारण किया माता ने कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने के लिए उन्हें युद्ध की शिक्षा प्रदान की और उन्हें कौशल बनाया। इसी ममतामय रूप को स्कंद माता कहा गया, जो भगवान स्कंद की माता हुई, और यही देवी नवरात्रि के 5वें दिन में पूजी जाती हैं। अब भगवान कार्तिकेय तारकासुर पर विजय कैसे हासिल किए, तो चलिए जानते हैं। माता का मार्गदर्शन से कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया और तारकासुर के आतंकों से तीनों लोगों को मुक्त कराया। चलिए अब इस माता के स्वरूप और इनके महत्व को जानते हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। वे अपनी ऊपर दाई भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़ी हुई हैं। नीचे वाली दाई भुजा में कमल का फूल है, बाई भुजा में वर मुद्रा और दूसरी भुजा में कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। वे कमल के आसन पर बैठती हैं, इसलिए इन्हें पदासना भी कहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिनों में इन्हीं देवी की पूजा होती है, जिन्हें हम स्कंद माता कहते हैं। इनकी पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता स्कंद माता के चरणों में आने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माता उनके सारे मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर माता रानी के चरणों में शीश झुकाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें बुद्धि देना, ताकि हम अच्छे मार्ग पर चल सके। तो चलिए हम सभी मिलकर माता के चरणों में शीश झुकाते हैं और माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें बुद्धि देना कि हम हमेशा सही मार्ग पे चले, कभी भी गलत रास्ते पे ना चले, और आप सभी भक्तों का कल्याण करना। तो चलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।